अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। नाजरीन, आज सुबह से बल्कि कल रात से ही ये ख़बर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है कि एक मौलाना को एक बच्चे को थप्पड़ मारने की वजह से शहीद कर दिया गया। और हर कोई जो है उसको अपने स्टेटस में लगा रहे हैं। फेसबुक में देखिए तो यही ख़बर जो है हर कोई नशर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने वॉल पे कोई स्टेटस लगा रहे हैं। तो हमने इसकी छानबीन शुरू की कि ये ख़बर हकीकत में है कहाँ की और किस मौलाना के ताल्लुक़ से ये बात बताई जा रही है। हम सुबह से ही इस बारे में ख़बर लगा रहे हैं कि ये ख़बर वाकई सच्ची है या नहीं है। तो काफ़ी हमने तलाश किया। पहले तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि जो जगह के नाम उसमें लिखे गए हैं वो बिल्कुल अजीब है, हिंदुस्तान के लग ही नहीं रहे थे। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि इस तरह की जगह अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो वो कहाँ है, किस सूबा में है, किस स्टेट में है, ये आप बताएं। तो किसी ने भी नहीं बताया, ना ही कोई मेंशन किया। तो हमने जब गूगल का सहारा लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, तो हमको पता चला कि ये ख़बर जो है पाकिस्तान की है और वहाँ इस तरह का मामला पेश आया है। यानी एक मौलाना जिसका नाम उबैदुल्लाह है वो एक मदरसे के उस्ताद हैं और ये बताया गया है कि किसी एक तालिब इल्म को उन्होंने थप्पड़ मारा था सबक याद ना होने की वजह से, और उस तालिब इल्म ने अपने घर जा कर के माँ बाप को शिकायत लगाई, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई या उसका जो है बाप, ये दोनों या फिर उनमें से कोई एक आकर के छड़ी से पीट पीट कर मौलाना उबैदुल्लाह को शहीद कर दिया। तो ये ख़बर जो है हमने और मज़ीद तफ्तीश की कि सोशल मीडिया पर कहीं है कि नहीं, या पाकिस्तान के न्यूज़ में कहीं है कि नहीं है। तो मुझे जो है पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़.com एक वेबसाइट है वो हाथ लगा है, जिसमें इस पूरे वाक़या की जानकारी दी, जिसमें ये साफ लिखा है कि वाकई ये ख़बर जो है सच्ची है और मौलाना को एक थप्पड़ मारने की वजह से शहीद कर दिया। अखबार का हेडिंग कुछ इस तरह से है कि बच्चे को थप्पड़ मारने पर मौलाना उबैदुल्लाह को शहीद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान में वाक़ है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान कालटंग के इलाके कालू शाह में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसने अहले इल्म, दीनी मदारिस और पूरी कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। ज़िला बाजोड़, ये आमतौर पर स्टेटस में हमने देखा है, ज़िला बाजोड़ अरंग फजी ग्राम, सिर्फ इतना लिखा हुआ रहता है, जिससे हमको साफ लगा कि ये हिंदुस्तान का नहीं है, कहीं और जो है ये वाक़ है। तो वाकई ये पाकिस्तान का पता ख़बर मालूम हुई। तो ज़िला बाजोड़ है, अरंग फजी ग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान आलिम दीन मौलाना उबैदुल्लाह साहिब को महज एक तालीमी मामूल पर दरस व तदरीस के दौरान पेश आए वाक़े पर छरी के वार से बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ये अखबार की जो तमहीद है ऊपर जो लिखा जाता है उसमें लिखा है। और मज़ीद जो है लिखते हैं वाक़या की तफसील में कि मौलाना साहब कालटंग के एक मकामी मदरसा में इमामत व तदरीस के खिदमात अंजाम दे रहे थे। दौरान सबक यानी पढ़ाते वक्त जब एक बच्चे से गलती हुई तो मौलाना साहिब ने इस्लाह की नीयत से उसको एक हल्की सी सज़ा दी, यानी एक थप्पड़ लगाया, जैसे आमतौर पर उस्ताद मारते हैं, जैसा कि कई असातिज़ा नसीहत या तवज्जो दिलाने के लिए करते हैं। मगर अफसोस कि यह मामूली तरबियती रवैया भी इंतहाई पुरतशद्दुद रद्द अमल का सबब बन गया। बच्चे के घर जाकर शिकायत करने पर उसका बाप या बड़ा भाई छरी लेकर मदरसे पहुंचा और मौलाना उबैदुल्लाह पर कातिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही शहीद हो गया। अब देखें उस अखबार में कुछ इस्लाही बातें भी उन्होंने लिखी है जो वाकई काबिल तवज्जो है कि ये वाक़या महज एक इंसान की जान लेने का सानेहा नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरती इन्हितात, कानून से लाताल्लुक़ी और असातिज़ा की हुर्मत व मकाम की पामाली का एक वाज़ेह और नाकाबिल इनकार सबूत है। आज एक ऐसा शख्स शहीद कर दिया गया जो इल्म के चिराग जला रहा था, जो नई नस्ल को कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर कर रहा था, जो एक पूरी कौम के मुस्तकबिल की तरबियत कर रहा था। और भी अखबार में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है जो पूरे कौम को झंझोड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक उस्ताद के साथ अगर इस तरह का मामला पेश किया जाए तो फिर तालीम व ताल्लुम का मामला
दर्स व तदरीस का मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा। और फिर हम अपने बच्चों का फ्यूचर देख सकते हैं कि अगर किसी भी उस्ताद के साथ, चाहे वो स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर हो, मास्टर हो, या कोचिंग सेंटर के टीचर्स हों, या मदरसे के असातिज़ा हों, मुअल्लिमीन हों, या मकतब के उस्ताद हों, ये इन पर अगर रद्द अमल किया जाए, बच्चों को तरबियत की वजह से, थोड़ी सी सज़ा देने की वजह से अगर इस तरह का मामला सामने आए, तो कोई भी बच्चे को डांटना पसंद नहीं करेगा और ना ही उसको सज़ा देगा। अब अगर असातिज़ा बच्चे को सज़ा देना छोड़ दे, डांट टपट करना छोड़ दे, तो फिर अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल समझ सकते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। एक वक्त ऐसा था कि बच्चे जो है, बच्चों के गार्जियन जो है, उनके वालिदैन स्कूल जाकर के या मदरसे और मकतबों में जाकर के उस्ताद से कहते थे कि आप इन्हें पढ़ाइए, जो सज़ा देना है दीजिए, यहाँ तक कि गोश्त आप रख लीजिए, हड्डियाँ हमें दे दीजिए। इस तरह की बातें होती थी, तो बच्चों के दिल में भी खौफ पैदा होता था कि नहीं, मेरे वालिदैन की तरफ से भी बड़ी सख्ती के साथ हमको पढ़ाने के लिए कहा गया है और उस्ताद भी बड़े सख्त हैं, मारते हैं, डांटते हैं, तो हमको पढ़ना है। और आज उसी का नतीजा है कि हर जगह अच्छे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे अच्छे जो है उस्ताद देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अभी माहौल चल रहा है कि वालिदैन रद्द अमल करने पर तुले हुए हैं, तो बच्चे को मज़ीद जो है एक हौसला मिलेगा कि हमारे साथ हमारे वालिदैन खड़े हैं, अगर उस्ताद हमें कुछ कहता है तो हम इसके रद्द अमल में कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, साथ में अपने जो असातिज़ा हैं, चाहे वो इलाके के हो, स्कूल कॉलेज के हो या मदरसे के हो, उनका जो है ख़याल रखें, उनका इस्तक़बाल करें और दिल से उनकी इज़्ज़त करें, तालीम व ताल्लुम के लिए उनको उभारें, उनकी हौसला अफजाई करें, ना कि इस तरह के वाक़यात अंजाम दें। तो ख़बर जो है सच्ची है, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की ख़बर है। और जिस मौलाना को शहीद किया गया वो मौलाना उबैदुल्ला साहिब उनका नाम है, और मदरसे के मुदर्रिस और मस्जिद के ख़तीब व इमाम थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।